क्या आप चाहते हो कि आपके बच्चे नर्क में जाए? मैं नहीं चाहता कि मेरे कोई बच्चे या पोते नर्क में जाए। इसलिए हमें उनको प्रभु की शिक्षा में बड़ा करना है। वो जिम्मेदारी है माता पिता की। और अगर आपके पति पूरे तरीके से असफल है तो पत्नी को करना पड़ेगा। जैसे एक पति को अगर लकवा मार जाए तो पत्नी को काम पर जाना पड़ेगा। पति को तो कमाना होता है, उसी समय में उसी प्रकार पति को बच्चों को प्रभु की शिक्षा में बढ़ाना है और बाइबल में। पर अगर वो निकम्मा है और वो नहीं करता, अगर वो मरा हुआ है या खोया हुआ है, तो आपका पति लकवा मारा हुआ व्यक्ति है और पत्नी को करना पड़ेगा। पर मेरे भाई, आपको लकवाग्रस्त नहीं होना है, आपको घर में होना चाहिए प्रभु की शिक्षा में लाने के लिए। मैं ये नहीं कहता कि फैमिली प्रेयर कीजिए औपचारिक तौर पर गंभीरता से अपने बच्चों को कहना कि बाइबल पढ़े, उनके लिए बाइबल की स्टोरी बुक लीजिए जिसमें चित्र होते हैं, और जैसे वो बड़े होते हैं उनके लिए एक अपना बाइबल खरीदिए और उनको कहे कि वो उसको पढ़े और उनको प्रश्न पूछिए उसमें से। कम से कम शनिवार रविवार को आप ये कर सकते हो, जब आपके पास ज़्यादा समय होता है, जब वो घर पे होते हैं, आप शायद जहाँ खाना खा रहे हो, उनको कुछ प्रश्न कीजिए बाइबल के बारे में, अगर आपको दूसरा कोई समय नहीं मिलता तो। पर मैं आपको बताता हूं, हम एक ऐसे पीढ़ी में बड़े हो रहे हैं जहां लोग बाइबल के विषय में अज्ञान है। मुझे याद है जब मेरे बच्चे बड़े हो रहे थे चर्च में, वो सब कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए 18 की उम्र में घर छोड़कर गए। मेरे पास वो घर में सिर्फ 18 वर्ष के लिए ही थे, चारों बेटे मेरे। पर मैंने कहा प्रभु, जब तक वो मेरा घर छोड़कर जाने से पहले उनका नया जन्म होना चाहिए, सबसे पहली बात उनका बपतिस्मा होना चाहिए और वे बाइबल को जानने चाहिए ताकि कोई उनको मूर्ख ना बना सके। मैं ये नहीं कह रहा कि वो बाइबल के पंडित होने चाहिए, बाइबल के शिक्षक होने चाहिए, नहीं, ये मेरा मतलब नहीं। पर वे नए नियम के सत्यों को उन्हें जानना है ताकि कोई उनको फंसाए नहीं, भ्रमाए नहीं, क्योंकि ये संसार भरमाने वालों से भरा पड़ा है। और आपका ऐसा ध्येय होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए। आप कभी इस लक्ष्य तक नहीं पहुंचेंगे अगर आप योजना नहीं करोगे। अगर आप फुटबॉल खेलने जाते हो और कहीं भी बॉल मारते हो, आप गोल नहीं करोगे। जब लोग फुटबॉल खेलते हैं, एक दिशा होती है जहां वो बॉल को किक करते हैं। वैसे ही हमें एक दिशा होनी चाहिए। मैं अपने बच्चों को कैसे सिखाता हूं, मैं चाहता हूं कि वो बाइबल को जाने, मैं चाहता हूं कि वो प्रभु को जाने। पुरानी वाचा में ये जरूरी नहीं था। मूसा के बच्चे, हम जानते भी नहीं उनके विषय में कुछ, हम यही जानते थे कि उसने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी, उनको खतना नहीं किया और उसके पत्नी के साथ उसका झगड़ा हुआ। हम मूसा के परिवार के जीवन के विषय में यही पढ़ते निर्गमन 4 में, जहां उसका और उसके पत्नी का झगड़ा हुआ। उनके बच्चों के विषय में, शमूएल के विषय में क्या है, परमेश्वर का महान व्यक्ति, उसके बच्चे बड़े होकर ब्राइब्स लेने लगे, वो बड़े होकर रिश्वत लेने लगे और उसने भाई भतीजावाद दिखाया अपने बेटों को न्यायाधीश बनाकर। और सारे लोग शमूएल के पास आकर कहते कि हम थक गए हैं आपके बेटों की तरह, वो भ्रष्ट है, आपके जैसे वो नहीं है। ये पुराने नियम के कुछ महान संत हैं। लेवी महायाजक, उसके जो बच्चे थे वो बुरे थे, दुष्ट के, परमेश्वर ने उनको मारना पड़ा। पर नई वाचा में ऐसा नहीं है। नई वाचा में लिखा है, अगर एक व्यक्ति अपने बच्चों को बड़ा करना नहीं जानता, 1 तीमुथियुस उसका 3 अध्याय, अगर एक व्यक्ति नहीं जानता कि अपने बच्चों को कैसा बड़ा करे सही तरीके से प्रभु को जानते हुए, 1 तीमुथियुस 3 अध्याय 4 वचन, तो वो इस लायक नहीं है, इस योग्य नहीं है कि वो परमेश्वर के कलीसिया में एक अगुवा बने, बिल्कुल भी नहीं। और जब पौलुस तीतुस को लिखता है, वो कहता है जब तुम किसी अगुए को, एल्डर को नियुक्त करे, सुनिश्चित करके उसके ऐसे बच्चे हैं जो बलवा नहीं कर रहे। तीतुस की पत्री 1 अध्याय 6 वचन, वो विश्वासी हो। सिर्फ ऐसे ही लोगों को देखना जो एल्डर्स बने या अगुए बने। क्या आप देखते हो ऐसे स्तर, इसका अनुसरण हो रहा है मसीहत में आज? नहीं। ऐसा लिखा गया है कि एक प्राचीन जो है वो एक ही पत्नी का पति होना चाहिए, 1 तीमुथियुस 3:2। पर देखिए आज कितने डिवोर्स्ड लोग हैं, जो तलाक पाए हुए लोग हैं, जो पास्टर्स हैं पेंटिकॉस्टल चर्चेस में, जो कहते हैं कि वो पवित्र आत्मा से भरे और अपने पत्नी को तलाक देते हैं। ये धोखा है, धोखा है, धोखा है। और इसके बीच में परमेश्वर ने कुछ नई वाचा की कलीसिया को खड़ा किया है ताकि वो ज्योति चमके। हम यहाँ उनका न्याय करने के लिए नहीं है, पर हम चाहते कि वो ज्योति चमके। और हम कहते हैं कि यही परमेश्वर का स्तर है। और इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, अगर आप इस स्थानीय कलीसिया के हिस्सा हो तो आपकी एक बड़ी जिम्मेदारी है परमेश्वर के सामने।
उस स्तर को बनाए रखने में, उस आदर्श को बनाए रखने में, अपने व्यक्तिगत जीवन में, आपके काम की जगह में, ऑफिस में और आपके घर में, आपके जो नए जन्म न पाए हुए रिश्तेदार हैं उनको आपके घर में एक फर्क दिखना चाहिए। और जैसे आपके बच्चे बड़े होते हैं, आपको उनको वो फर्क आपके बच्चों में भी दिखना चाहिए। ये नई वाचा की मसीहत है। उनके पास ये पुरानी वाचा में नहीं था। मैंने आपको बताया पुरानी वाचा में वो शैतान के साथ युद्ध नहीं था, पर नई वाचा में हम शैतान का सामना कर सकते हैं, क्योंकि शैतान आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि वो हरा दिया गया था शैतान क्रूस पर। आप उसके खिलाफ खड़े रहकर कह सकते हो शैतान तू हार गया है उस क्रूस पर। वो नहीं चाहता कि वो ये सुने, पसंद नहीं करता। मुझे याद है कई वर्षों पहले एक बहन ने दूसरे एक बहन को लाया हमारे घर में और उसने कहा कि आप इनके लिए प्रार्थना कर सकते हो, उसकी कोई समस्या है। मैंने कहा ठीक है। मेरी पत्नी और वहाँ बैठे हुए थे और वो स्त्री वहाँ बैठी थी। मैंने कहा क्या आप कहोगे कि मसीह मेरे जीवन में आ? और मैंने कहा अब शैतान को कहो कि तू उस क्रूस पर हरा दिया गया था। और वो मेरे पास मुड़कर कहती है, ये स्त्री, उसने अपने मुंह को टेढ़ा करके कहा मैं उस क्रूस पर नहीं पराजित हुआ। मैंने नहीं जाना था कि उसके अंदर एक दुष्ट आत्मा है। मैंने कहा शैतान, जब मैंने उसको कहा कि ये कहो कि शैतान तुम हार गए हो, वो मेरी ओर मुड़कर कहती है वो दुष्ट आत्मा ने मुझसे बात की। अगर दुष्ट आत्मा मुझसे बात करता है तो मैं उस स्त्री से बात करना छोड़ दिया, दुष्ट आत्मा से बात किया। मैंने दुष्ट आत्मा से कहा तुम एक झूठे हो, तुम उस क्रूस पर हरा दिए गए थे, अभी यीशु के नाम से उसमें से निकल जाओ। वो छूट गई, एक वाक्य में वो स्वतंत्र हो गई। अब मैंने कहा शैतान को कहो कि वो क्रूस पर पराजित है, और वो आसानी से कह सकी कि शैतान तो उस क्रूस पर हरा दिया गया था। आप ये कह सकते हो अगर आप प्रभु के साथ चलते हो, और अगर आप पवित्र आत्मा से भरे हो तो, और अगर आप मनुष्यों से लड़ना छोड़ दो तो, अपने पत्नी या पति से लड़ना छोड़ दो, परमेश्वर आपको एक सामर्थ्य से भरा गवाह बना सकता है उसके नाम के लिए इस पृथ्वी पर, जो शैतान से कभी ना डरता हो। मुझे याद है प्रभु ने मुझसे एक बार कहा, एक समय जैसे शैतान से तुम डरते थे, अब तुमसे शैतान डरेगा। ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है। मैं चाहता हूँ यह अधिकार कहाँ से मेरे पास आता है आप भी जाने। मैं कोई विशेष व्यक्ति नहीं हूँ, मैं परमेश्वर का संतान हूँ, बस नया जन्म पाया हुआ, मसीह के लहू के द्वारा छुड़ाया हुआ। पर परमेश्वर मुझे एक वायदा देता है। पहला यूहन्ना पहला अध्याय तीसरा अध्याय और उसका 17 वचन, आखिरी भाग, एक अद्भुत वचन है। यह मेरे लिए एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन का कारण हुआ है। पहला यूहन्ना 3:17, जैसा यीशु था वैसे ही हम भी है, याकूब कह रहा है, और मैं भी वैसा ही हूं इस संसार में। मैं इस संसार में कैसा हूं? जैसा यीशु था। क्या यीशु मसीह शैतान से डरता था? नहीं, इसलिए मैं भी नहीं डरता। पहला यूहन्ना 3:17 के द्वारा। क्या शैतान यीशु से डरता था? हाँ, तो फिर शैतान मुझसे भी डरेगा। पहला यूहन्ना 3:17। और अगर आपके पास उसके लिए विश्वास है तो जो प्रभु ने मुझसे कहा वो आपको भी कहता है। हमें विश्वास करना है। बाइबल हमें बताती है रोमियो उसके 10वें अध्याय में, माफ करना, पहला यूहन्ना 4:17, रोमियो 10 रोमियो की पत्री उसका 10वां अध्याय, और यहां लिखा है रोमियो 10:9, अपने हृदय में विश्वास कीजिए और मुंह से अंगीकार कीजिए कि प्रभु यीशु प्रभु है, कि वो मृत्यु से जी उठा। इसका मतलब उसने शैतान पर जय पाया, उसने शैतान को पराजित किया। यही मतलब है मृत्यु से जी उठने का। अगर आप अपने हृदय में विश्वास करते हो तो, मैं जानता हूं कि आप सब इसका विश्वास करते हो, पर क्या आप अपने मुंह से इसका अंगीकार करते हो? क्या आप शैतान को कहते हो शैतान तो हरा दिया गया था उस क्रूस पर, तेरा मुझ पर कोई सामर्थ नहीं है, मुझे तुझ पर अधिकार है यीशु मसीह के नाम से। अपने हृदय में विश्वास करें और मुंह से अंगीकार करें। बहुत जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है। ये इलेक्ट्रिक के 2 तारों के जैसा है, और जब वो छूते हैं तो ज्योति बिजली आ जाती है। जब आप बटन ऑन करते हो, एक ही हो रहा है कि पीछे 2 जो बिजली के तार है वो टच करते हैं, वो छूते हैं। जब तक वे छूते नहीं तब तक कोई ज्योति नहीं चमकती। इसलिए यहाँ 2 वायर्स है। अपने हृदय में विश्वास करें, मुंह से अंगीकार करें, और तुरंत ज्योति आ जाती है और शैतान चले गया है। अपने हृदय में विश्वास करें और मुंह से अंगीकार करें, शैतान क्रूस पर पराजित हो गया। मेरा प्रभु जयवंत था, वो मृत्यु से जी उठा।
वो इस स्वर्ग और पृथ्वी का प्रभु है, उसके पास सारा अधिकार है, ना केवल स्वर्ग में पर आज इस पृथ्वी पर भी। इस वजह से हम जाकर सुसमाचार प्रचार करते हैं, क्योंकि यीशु मसीह के पास सारा अधिकार है स्वर्ग और पृथ्वी पर। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप में से हर एक जो इस कलीसिया का सदस्य है, कि आप उस आत्मिक अधिकार में बड़े हो, विकास हो आपका, और कलीसिया को आप मजबूत करें। आप अपना हिस्सा पूरा करो, और ये कलीसिया ऐसे लोगों से भरी हो जो जिनके पास आत्मिक अधिकार है। ये कुछ विशेष नहीं है, ये हर एक परमेश्वर के संतान के लिए है जो परमेश्वर के वचन में विश्वास करता है और अपने मुंह से अंगीकार करता है। आइए हम प्रार्थना करें। हम अपने सिरों को झुकाएंगे प्रार्थना करते हुए, और अगर प्रभु ने आपसे आज कुछ बात की है तो कृपया उसको माने, प्रभु के सामने उसको मान ले, अंगीकार करे। अगर आपने उसने आपको कुछ दिखाया है, उससे मांगे कि वो आपके लहू से शुद्ध करे, उसको वो तुरंत शुद्ध करेगा। अगर आप मन फिराओ, अपनी गलती को मान लो, हाँ प्रभु मेरा पाप था, मैं उससे मुड़ना चाहता हूँ, मेरे पास सामर्थ नहीं है, मुझे पवित्र आत्मा का सामर्थ दीजिए, मुझे पवित्र आत्मा से भर दीजिए, ताकि मैं फिर एक बार उस मार्ग पर नहीं चले, ताकि मैं किसी के प्रति एक गलत रवैया ना रखूँ। मैं हर एक को क्षमा करना चाहता हूँ जिसने मुझे गलत किया है, मैं सबसे क्षमा मांगना चाहता हूँ। मैं एक नया व्यक्ति बनना चाहता हूँ। आज से मैं लहू और मांस से आज से नहीं लड़ूंगा, मैं उससे ख़त्म हो चुका हूँ। मैं शैतान से लड़ना चाहता हूँ। मैं एक सच्चा नया वाचा का मसीह बनना चाहता हूँ। मेरे स्थानीय कलीसिया को मैं मजबूत करना चाहता हूँ। धन्यवाद पिता, इन प्रिय भाई बहनों के लिए। मैं प्रार्थना करता हूँ कि उनमें से हर एक उनके हृदयों को खोले पूरी तरीके से, आपको सब कुछ उस वेदी पर रख दे और स्वर्ग की अग्नि को उस पर गिरने दे। हम यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।